तो आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश, लेसन नंबर 9। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक हम ले रहे हैं प्रकाश। प्रकाश क्या चीज है? पहले तो परिभाषा। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, प्रकाश के कारण ही हमें दूसरी सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। कैसे? उसके लिए घटना उत्तरदायी है परावर्तन। परावर्तन नहीं होता तो प्रकाश किरणें दिखाई नहीं देती। हम लोग ये सोचेंगे कि प्रकाश तो हमें चारों तरफ दिखाई देता है। दिखाई देने का कारण, मूल कारण है अपने चारों तरफ वायुमंडल। सही है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है तो क्या अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं है? प्रकाश है। प्रकाश है तो प्रकाश हमें दिखाई देता है अंतरिक्ष में या नहीं दिखाई देती? अंतरिक्ष कलर कैसा दिखाई देता? ब्लैक दिखाई देता है, तो वहां पे प्रकाश है, फिर ब्लैक क्यों? सही है, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, वो ब्लैक दिखाई देता है प्रकाश होते हुए भी, क्योंकि जब तक प्रकाश किरणें किसी पार्टिकल से टकराएगी, वहां से परावर्तित होगी और उसके बाद हमारी आंखों पे गिरेगी तो प्रकाश किरणें हमें वस्तु हमें दिखाई देगी। हम एक सीधा सा एग्जांपल देते हैं। ये हमारे पास यहाँ से हम देखते हैं और ये हमारे पास सूर्य। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या है? ऐसी वस्तु है जहाँ से प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती है, प्रकाश स्रोत कहलाती है। यहाँ से प्रकाश किरणें अगर सीधी हमारी आंखों पे गिर जाए तो ये वस्तु ये हमें दिखाई नहीं देगी। सही है, और अगर ये प्रकाश किरणें वस्तु से टकराए, वस्तु इनको परावर्तित करे, रिफ्लेक्ट करे और बाद में हमारी आंखों पे गिरे तो ये वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, रात का समय, अंधेरा है, सामने से ट्रक आ रही, तो क्या हमें ट्रक दिखाई देगी? उसकी दो हेडलाइट दिखाई देगी। कारण हेडलाइट से निकलने वाला प्रकाश सीधा सीधा हमारी आंखों पर गिर रहा है। हम सोचते हैं कि दोनों हेडलाइट है, दो स्कूटर आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रही है, बीच में से निकाल लेते और खुद ही निकल जाते। सही है, क्या गड़बड़? क्योंकि प्रकाश किरणें डायरेक्ट हमारी आंखों पे गिरती, ट्रक से टकराकर नहीं आएगी, तो इसलिए क्या करते हैं, रोड लाइट लगा। रोड लाइट का काम क्या होता है? प्रकाश किरणों को वक्त गाड़ियों पे गिराना। सही है, गाड़ियों पे प्रकाश किरणें गिरती है तो हमें गाड़ी दिख जाएगी। रोड लाइट होने की वजह से हमें दिख जाएगी, अरे ये तो मोटरसाइकिल नहीं है, ट्रक है। सही है, हम अपना रास्ता साइड में कर लेंगे। और वैसे भी दो मोटरसाइकिल के बीच में से निकलना खतरनाक हो सकता है। सही है, तो प्रकाश क्या चीज है? एक ऐसा कारक है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन इसके कारण दूसरी वस्तुएं हमें दिखाई देती है। घटना परावर्तन। ठीक है, साधारण स्थिति में बात कर रहे हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले बात तो ये सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, कभी मुड़ेगा नहीं। अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो चाल बराबर c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसके अंदर हम 1000 का भाग दे देते हैं, हम इसके अंदर 1000 का भाग दे देते हैं तो कितने जीरो कट जाएंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। सही है, और c = 10⁵ लिखे तो 1 2 3 4 5 लिख सकते। इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये चल सकता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रकाश एक सेकंड में चल सकता है। तो ये स्थिति है प्रकाश की चाल। प्रकाश न्यूटन के अनुसार कैसा है? न्यूटन के अनुसार बहुत सारे गुण हैं, थोड़े पढ़ रहे हैं। अनुसार कण प्रकृति का होता है। ठीक है, सेकंड प्रकाश हाइगेन के अनुसार। हाइगेन के अनुसार इसने न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया था कि प्रकाश कण प्रकृति का होता है। उसमें काफी सारी बातें बताई थी कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हर एक प्रकाश स्रोत प्रकाश कणिका। प्रकाश स्रोत का मतलब मोमबत्ती, दिया, लालटेन, चिमनी,
ट्यूबलाइट, जो भी कुछ है, जो सूर्य जो प्रकाश किरणों को उत्सर्जित करते हैं, ये छोटे छोटे कणों का उत्सर्जन करते हैं। इन कणों का आकार अलग अलग होता है। लाल रंग की कणिकाएं बड़ी होती है, बैंगनी रंग की कणिकाएं छोटी होती है। ठीक है, इस टाइप से कुछ सिद्धांत दिया था। हाइगेन के अनुसार प्रकाश, हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। तरंग प्रकृति का। और कोई गुण मूल याद है तो ठीक है, डी प्रॉब्लम। ठीक है, इनका कहना है कि प्रकाश कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति का होता है। ठीक है, के अनुसार प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति का मतलब कण व तरंग, वेव एंड पार्टिकल बोथ। ठीक है, तरंग प्रकृति का होता है। ठीक है, प्रकाश का कुछ घटनाएं पाई जाती है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, बहुत सारी तरह की घटनाएं हो रही है प्रकाश में। परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ठीक है, रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये चैप्टर है अपने बुक में, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, आदि घटनाएं पाई जाती है। ठीक है, प्रकाश के अंदर खूब सारी घटनाएं पाई जाती है। इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी है जो प्रकाश के कण प्रकृति को सपोर्ट करती है, और कुछ घटनाएं ऐसी है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को सपोर्ट करती है। इसीलिए डी ब्रॉगली ने अपने प्रयोग में ये बताया कि प्रकाश दोनों ही प्रकार की प्रकृति का होता है। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा E बराबर mc, ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। ये समीकरण बताता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। नेक्स्ट, प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार, प्लांक समीकरण लिख देते हैं, E बराबर h, और न्यू का जो फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा। न्यू है प्रकाश की आवृत्ति, सही है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, और कोई गुण बोलो इसका। कोई भी बोल सकते हैं। प्रकाश आगे जब बढ़ता है तो ये तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है, वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ठीक है, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा सोच ले कि ये हमारे पास एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, जैसे सूर्य। ठीक है ना, बिंदु प्रकाश स्रोत का मतलब गोल होना चाहिए। ठीक है, बिंदु प्रकाश स्रोत, कोई भी बड़ी चीज को भी हम बिंदु मान सकते हैं, डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। जैसे हमारे पास फुटबॉल है तो बिंदु थोड़ी, लेकिन उसी को 10 किलोमीटर दूर से देखें तो बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती, उसको हम बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का पहला वेव फ्रंट इस तरह से निकलेगा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे। इस टाइप से प्रकाश आगे बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि बल्ब जलता है तो उसके चारों तरफ प्रकाश फैलता है, एक साइड नहीं फैलता। सही है, तो चारों तरफ प्रकाश अगर फैलता है तो ये, अगर इसके ऊपर प्रकाश किरण बनाए तो ये जो तरंगाग्र है, ये वेव फ्रंट कहलाता है। इसके ऊपर 90 डिग्री से अगर एक लाइट खींची जाए जो प्रकाश स्रोत से गुजरती है, स्टार्ट प्रकाश स्रोत से होती है, तो हम इसको प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, रे। तो ये है। और अगर ट्यूबलाइट है, ये तो हुआ गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल। ठीक है, और ट्यूबलाइट जो होती है वो भी एक तरंगाग्र बनाती है, उसके तरंगाग्र ऐसे होते हैं। ठीक है,
तो कॉपी के पेपर ऐसे मोड़ देता ना, 10-15 पेपर करके ऐसे मोड़ दिए, तो वो कैसे ऐसे राउंड होंगे। ठीक है, ये होते हैं अपने पास बेलन की तरह, इस तरह से सिलेंड्रिकल बेलन की तरह से, है ना, इस तरीके से व्यू फ्रंट बनता है। बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, ये जो स्पीड लिखी है वो निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। क्या सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में जानते हैं? सघन माध्यम वो होता है जिसके अंदर माध्यम के कण पास पास हो या दूर दूर हो, पास पास, उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम। अगर कण दूर दूर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम। एग्जांपल, पानी और हवा, इनमें से पानी सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम। पानी और कांच सघन माध्यम है और पानी विरल माध्यम। सही है, कांच सघन माध्यम है और पानी विरल माध्यम। कांच और हवा में से कांच सघन माध्यम है। मन में एक थोड़ा सा सेटअप रखो, जो गैस होगी वो विरल माध्यम होगी, ठीक है। द्रव होगा एक नॉर्मली, द्रव होगा वो उससे ज्यादा सघन होगा, और ठोस पदार्थ होगा सॉलिड वो और भी ज्यादा सघन। हालांकि दो ठोस के अंदर भी अलग अलग होता है, ठीक है, या लिक्विड भी अलग अलग हो सकता है। दो लिक्विड, एक गाढ़ा और एक पतला नहीं हो सकता है, सही है ना। एक तो पानी ले लिया, एक तीसरी ले लिया, ठीक है। पारदर्शी कोई भी पदार्थ ले सकते हैं हम लिक्विड। तो ये हो गया निर्वात में अधिकतम। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि निर्वात में चाल अधिकतम होती है, लेकिन पानी में भी तो प्रकाश किरणें चलती है, मछली को भी तो दिखाई देता है। इसका मतलब प्रकाश किरणें पानी में जा रही है तभी तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल सघन माध्यम बढ़ेगी या कम होगी? सघन माध्यम, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाती है। माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाएगी, और प्रकाश की जितनी भी चाल कम हो जाएगी वो अभिलंब के पास आ जाएगी, ठीक है, क्लोजर टू नॉर्मल। सही है, नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो प्रकाश के काफी गुण हैं, इनमें से हमने कुछ देखे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एक सेकंड के लिए ध्यान से देखना। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। सवाल आता है हमारे चारों तरफ चीजें प्रकाश दिखाई दे रहा है, यहाँ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल के पार्टिकल से टकरा के प्रकाश फैल रहा है और वो हमारी आंखों पे गिर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, उससे टकरा के हमारी आंखों पे गिरेगा तो दिखाई देगा। चलो, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, सिंपल सी बात है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ प्रकाश न्यूटन के अनुसार होता है, हाइगेन के अनुसार के अनुसार सही है। और प्रकाश में परावर्तन, जितने भी नाम अभी याद रहते हैं, परावर्तन अपवर्तन तो 9th में पढ़े हुए, और ये घटनाएं अपने अगले चैप्टर में आ जाएगी, तरंग वाले चैप्टर में, ठीक है, तरंग चैप्टर में, तरंग प्रकाश के। तो व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये घटनाएं, इसका पूरा चैप्टर है अपने। आदि घटनाएं प्रकाश के अंदर पाई जाती है। इनमें से कुछ घटनाएं सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है, और कुछ घटनाएं सिद्ध करती है प्रकाश कण प्रकृति का, और डी ब्रॉगली ने बोला ये दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आइंस्टीन ने फॉर्मूला जो बताया था प्रकाश की ऊर्जा के लिए E बराबर mc², द्रव्यमान और ऊर्जा में तुल्यता का, है ना, समीकरण है। C प्रकाश की चाल है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और प्लांक के अनुसार E बराबर h फॉर्मूला होता है। ये थ्योरी सिद्ध करती है कि प्रकाश फोटोन के रूप में आगे बढ़ता है। फोटोन का मतलब एक एनर्जी पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये भी एक थ्योरी है। तरंगाग्र के बारे में बात करेंगे। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ती है प्रकाश की चाल वैसे वैसे कम होती है। यहाँ एक उदाहरण भी दे सकते हैं कि प्रकाश की चाल C ले लो और C ले लो, ठीक है। हम यहाँ पे वायु लिख देते हैं,
आगे निर्वात भी लिख सकते हैं, यहाँ पानी लिख देते हैं और यहाँ पे कांच, पारदर्शी, ठीक है, ग्लास लिख सकते हैं, कांच। तो बताओ इसके बीच में ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन? लेस देन। लेस देन का मतलब क्या हुआ? कांच में वेग ज्यादा होता है या हवा में वेग ज्यादा होता है? हवा में ज्यादा होता है। हवा में ज्यादा होता है, सही है भाई। हमने बोला इन तीनों में सघन कौन है? कांच है। जिसमें सघन माध्यम होगा प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम। इसके अंदर कम हो जाएगी, इसमें ये निशान है, ठीक है। और अगर हम ऐसे लिखें तो ये चाल का बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ है? बढ़ता हुआ, ठीक है। चाल का बढ़ता हुआ क्रम, सही है, ओके।